ओम नमः सिद्धम श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्रोत काव्य संख्या 19। किम सर्वरीषु सस्यनान्य विवसतावा सुमन मुखेन्दु दलते सुतम सुना था। निष्पन्न साल वन सालन जीव लोके कार्यम की जल धरे रे जल भार नाम रही। किम सर्वरीषु, सर्वरीषु कहिए रात्रि, रात्रि में शशिना कहिए चंद्रमा का, अहन कहिए दिन, व्यवस्वता कहिए सूर्य। रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या काम है? सुमन मुखेंदु, जब प्रभु आपका मुख चंद्रमा ही, सुमन मुख इंदु, आपका मुख चंद्रमा ही दलतेषु तम सुना था। अंधकार, हे स्वामी, वह अंधकार का दलन अर्थात नाश करता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से निष्पन्न सालन जीव लोके, संसार में अनाज के पक जाने पर, धान्य के पक जाने पर फिर कार्यम की जल धरेर जल भार नम्रे, पानी से लदे हुए बादलों का क्या काम है? यानी जब फसल पक के तैयार हो गई फिर पानी का क्या काम है? आपका मुख चंद्रमा ही जब जगत के अंधकार को नाश कर रहा है तो फिर रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या काम है? कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, जब आपकी दिव्य ध्वनि के निमित्त से गूंथित जिनवाणी के द्वारा जगत के जीवों का अज्ञान मिटता है तो फिर अन्य छदमस्तों, अन्य अन्नमतियों या अन्य कुगरू आदि का या अन्य मात्र कोरे बुद्धि वालों का क्या काम है? यहाँ आध्यात्मिक भाव ये है कि जो आत्मार्थी निज ज्ञायक स्वभाव में लीन, यानी ज्ञान सूर्य जिनका उदित हो जाता है, फिर उन्हें बाहर के निमित्तों से ज्ञान का क्या प्रयोजन है? हे आत्मन, तुम स्वीकार करो, अनुभव करो कि स्वयं पूर्ण परमात्म हो। तुम्हारे में पर की गंध नहीं, पर का तुझसे संबंध नहीं, इन सारे संयोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अगर संबंध बनाओगे तो बंद ही होगा, फिर निर्बंधता पर्याय में कैसे पाओगे? इसीलिए हे आत्मन, तुम एक बात समझ लो कि जब तुम्हें तुम्हारा आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव में आ गया, फिर तुम्हें इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता क्या है? उस ज्ञान, दर्शन ज्ञान के आश्रय से तुम अपना स्वभाव का आश्रय लो तो स्वयं ही कर्म निर्जित होके तुम्हारे आत्मा में स्वयं ही परमात्म स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाएगा। यानी यहाँ दो बातें हैं, स्वभाव का आश्रय और पर से विरक्ति। यानी दूसरा यह है कि सर्वज्ञ प्रणीत धर्म के अनुयायियों को अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा दिए गए उपदेश आदि को स्वीकार नहीं करना, ऐसा यहाँ भाव ग्रहण करना। सबके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी भाव